दोस्तों, आज आप सबको अजीत मेहता की फिर से एक बार नमस्कार। फिर से आपके साथ हूँ। बात वही है, शांति, शांति, शांति। हम और आप समझ रहे हैं कि इतना छोटा शब्द इतना विस्तार से इस संसार में फैला हुआ है और जहां देखें बात शांति की करते हैं, लेकिन शांति में कुछ भी नहीं। हर जगह हलचल है, हर जगह आपाधापी है, कहीं भी देख लीजिए। लेकिन फिर भी जब हम थोड़ा अकेला होते हैं या सुबह का वक्त होता है तो बात शांति की ही करते हैं। आज मेन सब्जेक्ट पे आने से पहले इसी महीने में एक बात बताता हूं जो आपको समझाएगी कि शांति है क्या। और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो रोजाना हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसमें शांति से भटकते कैसे हैं। एक व्यक्ति था जिसे शांति चाहिए थी, शांति के पीछे भागना चाहता था, शांति के पीछे उसे हर चीज त्यागनी थी, लेकिन शांति नहीं मिल रही थी। कमी किसी चीज की नहीं थी उसके पास, कमी सिर्फ थी तो उसकी एक आस्था थी कि शांत होना है, शांति चाहिए। बस इसी सोच के साथ वो एक महात्मा को कह लीजिए या साधु को कह लीजिए या फकीर को कह लीजिए मिला। एक बार मिला, फकीर हंस पड़ा, बोला वो तो आम चीज है, मिल जाएगी। फिर कुछ महीने बीते, फिर गया, बोला महात्मा जी वो आम नहीं है, मैं दिन रात तलाश कर रहा हूं। फकीर फिर हंस पड़ा, बोला तो एक काम करो, अगर तुम शांति पाने का जरिया सीखना ही चाहते हो तो एक बार एक पूरा दिन मेरे साथ व्यतीत करो। वो व्यक्ति खुशी खुशी मान गया। मानना क्या था, उसी को तो शांति चाहिए थी। सुबह सुबह पहुंच गया फकीर के पास। फकीर ने अपना लोटा उठाया और चल पड़ा। सबसे पहले वो एक द्वार पे गया, एक घर पे गया और भिक्षा मांगी। उस घर वालों ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज आज हम कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि घर में कोई भी नहीं है और आज खाना बनाएंगे। वो मुस्कुराया, हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। दूसरे घर में गया, वहां उसे कुछ भोजन मिला। इसी तरह उसने अपना भोजन जुटाया और जब उसे लगा कि भोजन काफी हो गया है तो वो वापस चलने लगा। तभी एक घर से आवाज आई और उन्होंने बुलाया उसे, महाराज आपके लिए कुछ वस्त्र हमने रखे हैं। वो बोला कि मुझे तो इतने वस्त्र चाहिए नहीं, फिर भी आप दे रहे हैं तो दे दीजिए। वस्त्र लिए, आगे बढ़ा। आगे चल के उसको एक भिखारी मिला। उसने वो वस्त्र उस भिखारी को दे दिए क्योंकि उसके पास बिल्कुल कपड़े नहीं थे और आगे बढ़ गया। रास्ते में चलते चलते कुछ गली के मवाली लोग खड़े थे तो उन्होंने उसे बुरा भला कहा, भिखारी बोल दिया, कुछ और बोल दिया, सिर्फ मजे के लिए। वो महात्मा ने, वो साधु ने, वो फकीर ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया और हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। ये व्यक्ति जो उसके साथ पूरा दिन गुजार रहा था, ये भी आगे बढ़ा। जब ये लोग अपनी कुटिया में पहुंचे तो सवाल उस व्यक्ति के दिमाग में कहीं थे। बोले महाराज एक तो आप सुबह सुबह निकलते हैं,
लोगों से भोजन मांगने, कोई देता है कोई नहीं देता, लेकिन आपको बुरा नहीं लगता? वो फकीर, वो महात्मा बोला, बुरा किस बात का? जब मैं पेट भरने के लिए उनसे अनाज लेने गया हूं, तो जो उनकी क्षमता है वो देते हैं, और जिसके पास क्षमता नहीं है वो मना कर देते हैं। उसमें बुरा किस बात का मानो? फिर वो बोला कि आपको उन्होंने वस्त्र दिए, और वस्त्र आपने एक फकीर को दे दिए। बोला बहुत आसान सी बात है, मुझे वो वस्त्र नहीं चाहिए थे, लेकिन उस फकीर के पास वस्त्र नहीं थे, तो मैंने वो वस्त्र उसको दे दिए। उसमें गया क्या? मुझे किसने दिए, मैंने आगे दे दिए। मेरे पास तो जो है वो है। बोला उन मवालियों ने आपको गाली दी, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन आप शांत रहे, आप मुस्कुरा दिए और हाथ जोड़ दिए। बोला हाथ जोड़ दिए, मुस्कुराया, तो इसमें क्या गलत है? वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उनकी समझ उतनी थी। उन्होंने मुझे भिखारी कहा क्योंकि मैं खाना मांग रहा था लोगों के घर जाकर, लेकिन मेरा क्या गया? ये उनकी सोच है। या तो मैं अपना कार्य छोड़कर उनकी सोच बदलने लग जाऊं और उनको सही रास्ते पर लाऊं, लेकिन मुझे क्या जरूरत है? जब तक वो मेरे पास नहीं आए सही रास्ते पे जाने के लिए, तो मैं उन्हें सही रास्ता कैसे दिखाऊं? वो दिखेगा भी नहीं। मैं अगर उनको समझाने की कोशिश करूंगा तो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा विद्वान हैं उस वक्त, जिस वक्त वो अपने मन की कर रहे हैं। व्यक्ति ने सारी बातें सुनी, कुछ बातें उसके समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन घर आ गया, और घर आके जब उसने एक एक बात पे विचार किया, तो उसे साफ नजर आया कि शांति का मार्ग यही है, शांति इसी मार्ग पे है। दूसरे दिन जाकर उसने उस महात्मा के पैर छुए और आज्ञा मांगी। बोलो साहब, मैं जो मांग रहा था वो आपने दिया। वो महात्मा भी मुस्कुराए, बोले बस तुम समझ गए, मुझे इसी में खुशी है। अब जिंदगी में तुमसे शांति कोई नहीं छीन सकता। वो व्यक्ति भी मुस्कुराया और लौट आया। दोस्तों, आज जिस बात पर हम विचार करने वाले हैं वो बात है दिखावा, शान। ये आज के युग में इतनी बढ़ गई है कि हमें ये जानने के लिए कि हम कहाँ दिखावा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, वो भी परेशानी है। बात बात पर दिखावा हो गया है। एक जमाना होता था, विद्या को लेकर दिखावा होता था, कौन किससे ज्यादा विद्वान है। लेकिन आज किस चीज को लेके दिखावा नहीं होता, हर चीज में दिखावा है। औरतों में तो यहां तक है कि अगर कोई पर्स खरीद लिया तो कहीं जाएंगी तो पर्स का ही दिखावा करेंगी। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बहुत पहले कहीं सुना था, एक चुटकुला था कि एक औरत ने एक नई मुंदरी पहनी और जाकर वो सब्जी वाले को कहने लगी कि ये सब्जी कैसे दी। वो जान के मुंदरी दिखा रही थी कि मैंने सोने की मुंदरी पहनी है। एक ऐसे वक्त की कहानी है जब सोना पहनना बहुत बड़ी चीज होती थी। उस व्यक्ति ने एहसास कर लिया कि ये अपनी रिंग दिखा रही है। उसने भी एक कंठा पहना हुआ था सोने का। उसने जब औरत को देखा तो फट बोला, 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। तो उसने कंठा आगे करके उसका भाव बता दिया। अब ये दोनों का दिखावा था।
दोनों दिखाना चाहते थे। अगर उसने, औरत ने दिखाया कि मैंने वो सोने की अंगूठी पहनी है, तो उसने दिखाया कि मेरे पास भी है। ये अपने आप में एक खेल है, और इस खेल में किसी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अपने जीवन का नाश होता है। एक जो सरल जीवन है वो एक असंभव सा जीवन बन जाता है। हर चीज, हर जगह कदम रखने से पहले आप ये कोशिश करते हो कि जो आपके पास विशेष चीज है वो लोग देखें, उसे पहचानें, उसे समझें और आपकी शान में चार चांद लगे। वो दिखावा करना अपने आप में आपके जीवन के लिए या आपके स्वभाव के लिए एक विष बन जाता है, एक जहर बन जाता है। आप समझते नहीं, क्योंकि जितनी देर आप वहां पर बैठते हैं आप उस चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं बनिस्बत अपने सरल भाव से उस बैठक में बैठकर उसका मजा लेने से। अब इसे क्या कहेंगे, लेकिन दिखावा है, दिखावा करना है। और इस दिखावे की दुनिया में ये दिखावा आजकल तो बढ़ता जा रहा है। अगर सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो ये दिखावे की दुनिया आज के संसार का एक दूसरा रूप बन गई है। आज का संसार सारे का सारा सिर्फ दिखावे पे चलता है। व्यक्तिगत दिखावा एक जगह है, सामाजिक दिखावा दूसरी जगह है, कंपनियों में भी दिखावा है, देशों में भी दिखावा है, हर चीज में, हर संस्था में दिखावा है। बात करें अगर सामाजिक की, तो सामाजिक दिखावा ना घनघोर व्यवस्था बनती जा रही है, जिसका अगर ध्यान से देखेंगे तो फिजूल खर्ची बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारी शादियां आ जाती हैं, शादियों के ऊपर खर्चा होना, हम सिर्फ खर्चा करते हैं दिखाने के लिए कि हमारी शादी दूसरों की शादी से ज्यादा चमकनी चाहिए। गाड़ियों का खर्चा, घर में रहने का, मकान का, और उसमें जितना हम घर को सजाते हैं वो खर्चा, सब दिखावा है। और सच्चाई में देखें तो दिखावा आपको कभी भी शांति नहीं देता। आप जितना बड़ा घर खरीद लें, जितने बड़ा किला बना लें, जितनी बड़ी गाड़ियां ले लें, वो चीजें आपको शांति नहीं दे सकती, शांति आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसी तरह देश विदेशों में भी दिखावा चलता रहता है। हर देश अपनी चीजों को जो वो बनाता है वो दिखाता है, और दिखाने से दूसरा देश ये समझता है कि इनके पास ये है तो हम भी ये चीज करें। लेकिन वो व्यापार का एक सिलसिला भी है, उन्नति का एक दूसरा रास्ता भी है, वो सिलसिला अलग है। वहां शांति की जगह कुछ फायदा है, दिखावे में कुछ फायदा है, क्योंकि कोई भी व्यापार, कोई भी देश बिना दिखावे के नहीं चलता। दिखाना पड़ता है कि हमारा देश आपके देश से बेहतर है, हमारी कंपनी आपकी कंपनी से बेहतर कर रही है, और हमने ये चीज नई आविष्कार की है, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये चीज खरीदिए, या इसके लिए हमसे संपर्क कीजिए। वो उन्नति है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर हम दिखावा करते हैं तो यकीनन हमारी जो शांति है वो भंग होती है। सामाजिक तौर पे भी अगर हम इस तरह से दिखावा करते हैं कि दुनिया सारी देखे हमने क्या किया है, हमने बेटी की शादी कैसे की, ये क्या है, सिवाय दिखाने के और कुछ नहीं है। और उस दिखाने में कभी कभी लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं, उनमें उतनी ताकत नहीं होती खर्च करने की, लेकिन उधार लेके, दूसरों से पैसा लेके वो खर्च करते हैं।
कि दुनिया ये ना कहे कि हमने कम खर्च किया। अगर सच्चे मन से देखें तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा खर्चा करने की जिसमें आपका जीवन ही संकट में हो। लेकिन नहीं, ये सोच का एक सिलसिला है। वो सोच ऐसी बन गई है समाज की कि नहीं, हमें दिखाना है और कहीं दुनिया ये ना कहे कि हम किसी से कम हैं। बस इसी एक कमजोर सोच की वजह से हम लगातार दिखावा करते रहते हैं और उस दिखावे में हम ये भी भूल जाते हैं कि बाद में हमारा जो जीवन का अपना सफर है वो भी संकट में पड़ जाता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो मैं बार बार कह रहा हूं, दिखावा हमेशा नुकसान ही देता है। बेशक वो सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, वो नुकसान ही देगा। जो आपने खर्च किया वो खर्च अगर आप जमा करके रखते तो शायद उस बेटी के भविष्य के लिए काम आता। लेकिन नहीं, आपने वो सोच को नहीं पकड़ा, आपने सोच को पकड़ा कि दुनिया क्या कहे। और दुनिया के कुछ ना कहने से या कहने से आपको फर्क पड़ने लगा और आपने जरूरत से ज्यादा खर्चा किया सिर्फ दिखाने के लिए। वो दिखावा कभी कभी जीवन में भारी नहीं पड़ता। अब इसी तरह मकान, गाड़ियां, दूसरी चीजें, कपड़ा, जितनी भी चीजें हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टी चल रही है तो औरत एक अच्छे ब्रांड का बैग लेके जाती है, तो उस पार्टी को एंजॉय करने के बजाय वो सिंपल बैग के ऊपर ही ध्यान देती है। वो अपना बैग ही सबको दिखाती रहती है। तो ये क्या है? वो किसी भी पार्टी में एंजॉय नहीं कर सकती, वो सिर्फ दिखावा कर सकती है। और पार्टियों में भी आजकल अगर आप देखें तो आम आदमी सिर्फ अपने कपड़े लत्ते ही बताता है, एक से बढ़कर एक कपड़ा पहन के जाता है। ये दिखावा ही आदमी की सोच को कमजोर करता है। और हम कहते हैं कि हमें शांति चाहिए तो इस सोच से लड़ना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा, इसे कमजोर करना पड़ेगा और इसे हटाना पड़ेगा। अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, तभी हम शांति के करीब जा सकते हैं। आपने समझने की कोशिश की कि दिखावा हमेशा गलत नहीं हो सकता। कंपनियों के लेवल पे, देश के लेवल पे कभी कभी उन्नति का भी एक रास्ता बनता है और वो रास्ता यकीनी तौर पे हमारी कंपनियों को, हमारे देश को एक नई बुलंदियों को छूने के एक सहारा बनता है। मतलब ये कि देश में और कंपनियों में या जो हम एंटरप्राइजेस चलाते हैं उनमें दिखावा होना जरूरी है और दिखावे से ही कंपटीशन पैदा होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से जब हम दिखावा करते हैं तो यकीनन हम उलझ जाते हैं, अपने आप को अपनी खुशियों से दूर ले जाते हैं। हम चाहते हैं खुशियां पाना, लेकिन दिखावे के चक्कर में हम खुशियों से भटक जाते हैं और यही हम गलती करते हैं और यही हम शांति से दूर भाग जाते हैं। शांति हमसे कोसों दूर भागती है क्योंकि हम दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर चीज में अपने आप को दिखा रहे हैं। हमारा जो दिमाग है वो दूसरों को दिखाने में चल रहा है। हम ये दिखा दें, हम वो दिखा दें। हम सरल जीवन नहीं जी रहे और जब सरल जीवन नहीं जिया जाता तो शांति यकीनी तौर पे दूर भागती। अब सोचना यही है जो मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको शांति चाहिए तो हमारे आसपास बिखरी हुई या हमारे अंदर बसी हुई ये जितनी भी बुराइयां हैं इनको हम मिटा दें या इनसे लड़ें। हो सके तो जितना भी हो सके कम करें।
जितनी ये कम होंगी हम उतना ही शांति के ज्यादा करीब रहेंगे। यही आज की बात थी। इसके साथ ही आज के लिए हम आज्ञा लेते हैं। अगली बार फिर एक बुराई के साथ हम आपके सामने आएंगे। और तब तक अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने और परिवार वालों को भी कहिए कि देखें, हमसे मिलें, हमसे जुड़ें। धन्यवाद।